हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवन्थ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पीक बियॉन्ड द पॉइंट। और आज हम लोग इसका 3.1 द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स पेज 46 से लेकर 48 तक का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। तो यहाँ पे एक सोनू है, ठीक है, जैसे सोनू, और उसका एक खिलौना, उसका टॉय एक खराब हो गया। ठीक है, और उसकी मम्मी उसके टॉय को बनाने के लिए, फिक्स करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर देख रही थी, है ना, स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको फिक्स करना था। पर उसको वो स्क्रू ड्राइवर मिल नहीं रहा था, है ना, उसके साइज का, है ना, अलग अलग साइज का चीजें होता है। तो उसके पास जो स्क्रू ड्राइवर था थोड़ा सा बड़ा था और जिससे वो फिक्स नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसने अलग एक स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स खरीदा। ठीक है, उसके अलावा जो घर पे स्क्रू ड्राइवर पड़े थे उसके अलग ही एक और एक स्क्रू बॉक्स खरीदा, और थोड़ा सा डिफरेंट साइज का स्क्रू ड्राइवर से उसका काम हो गया। ठीक है, पहले उसके घर में ये वाला पड़ा हुआ था जिससे नहीं हो रहा था, पर उसको ये वाला चाहिए था, इससे उसका फिक्स हो गया। ठीक है, तो सोनू काफी फैसिनेट हो गया, यार इतना छोटा छोटा, ये तो कितना ही तो छोटा है, थोड़ा सा ही तो छोटा है ना उससे। पर उससे एक से काम नहीं हुआ, एक से काम हो गया, एक से टॉय फिक्स हो गया, है ना। तो उसको बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़, इसमें छोटा छोटा साइज से इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है, मतलब उसका टॉय खराब होना सही होना, है ना। तो इसी से ही, है ना, तो देखा जाए तो जो भी सोनू के पास जो उसके पास जो जो स्क्रूज थे, ना, उसका साइज का डिफरेंस देखो कितना था। जैसे कि जो छोटा वाला स्क्रू था वो इतना था समथिंग, जो जीरो, अगर हम लोग ने स्केल में रखा तो थ्री से जस्ट छोटा, जस्ट कम, है ना, थ्री से कितना कम देखो। अब इतना तो पता है 2 और 3 के बीच में है हमारा इसका साइज, है ना। अब देखो, मुझे ये भी पता है 2.5 यहाँ पे आता है, 2 का और 3 का आधा यहाँ पे आता है, मतलब 2.5 और 3 के बीच में, है ना। इसका मतलब ये वाला जो साइज है 2.5 और इसके बीच में, तो एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा यूनिट है 2 से 3 सेंटीमीटर, इसको और 10 हिस्सों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में बांटा। ठीक है, ये 0.5 हो गया, ये 0 पॉइंट, ये सिक्स्थ पार्ट, ये सेवन्थ पार्ट, है ना। तो इसका मेजर हो गया यहाँ तक तो 2 सेंटीमीटर, और 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि 10 हिस्सों में बांटा था, 10 हिस्सों में बांटा था, तो सेवेंथ तक हमारा मेजरमेंट क्या था इसका, ये वाला जो मेजरमेंट है कहाँ तक गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/10 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सेम वे में इसका मेजर करते हैं। अब देखो, इसका मेजरमेंट 3 से बड़ा है, इतना मुझे पता है। अब 3 से बड़ा है और 3.5 से कम है, ये 3 है, ये 3.5 से कम है। अब 3.5 से कितना कम है? अब देखो, अगर इसको भी हम लोग ने डिवाइड कर दिया 10th पार्ट में, जैसे कि अगर ये 1 2 3 4 5 और आगे 6 7 8 9 10 हो जाता है, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 10th पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया, उसका कितना पार्ट उसने दिया, देखो यहाँ पे 1 2, मतलब 2/10 दिया। मतलब इसका मेजरमेंट क्या हो गया, यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 2/10 हुआ, सो 3 होल 2/10 होगा। ठीक है, तो इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बिटवीन 3 और 4 है, अब यहाँ पे क्या है, लेस देन 3.5 है ना, 3.5 ये है, उससे कम। पर एग्जैक्टली कहाँ पे है, 3 होल 2/10। ठीक है, यहाँ पे बोला है विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ स्क्रूज एक्यूरेटली, तो हमको कौन सा स्केल ने हेल्प करा स्क्रू का लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करना। ये मिलीमीटर है ना, एक तो ये जो बड़ा वाला स्केल है जैसे सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर के बीच में जो हम लोग ने 10 हिस्सों में जो डिवाइड करा उसे मिलीमीटर कहता है। ठीक है, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर स्केल ने हम लोग को एक्यूरेटली मेजर करने को हेल्प करा। और वाई, क्योंकि इस ये मिलीमीटर इस और स्मॉलर लेंथ है और स्मॉलर यूनिट है, तो कुछ सी किसी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग को और फर्दर स्मॉलर स्केल्स का जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 होल 7/10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, एक तो 2 सेंटीमीटर तो पूरा है, प्लस 7/10 सेंटीमीटर भी है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 7/10 सेंटीमीटर को हम लोग 7 मिलीमीटर भी कहते हैं। ये छोटे छोटे जो फर्दर जो डिवाइड करते हैं ना हम लोग, ये मिलीमीटर है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 सेंटीमीटर को हम लोग फर्दर 10 मिलीमीटर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। हम्म
तो एज सीन ऑन द रूलर द यूनिट स्केल, ठीक है, अभी जो मैंने बोला, जिस इसको हम लोग फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिस हिस्से में भी मेरा लेंथ आया दैट वुड बी 7 ठीक है, इससे मुझे ये वाला लेंथ मिलता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट टू मेजर द स्क्रू? क्यों हम लोग ने डिवाइड करा? क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट पाने के लिए हम लोग को फर्दर डिवाइड करना पड़ गया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को बोला है राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट हम लोग को लिखना है। ठीक है, जैसे कि इरेजर है, इरेजर यहाँ तक तो 2 सेंटीमीटर है, पर इसके आगे क्या है, 1 2 3 4, है ना, तो मतलब 2 सेंटीमीटर प्लस 4/10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 होल 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर भी कहते हैं। 4/10 सेंटीमीटर ना लग ना ना कह के आप 4 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, उसको यहाँ पे सेंटीमीटर दे देते हैं। ये तीनों ही सही है। ठीक है, अब इसको पेंसिल को कैसे करेंगे? पेंसिल को मेजर करने के लिए यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर हो गया, और वो यहाँ तक चला गया 5। कितना पार्ट है? 1 2 3 4 5, है ना, तो इसको लिखूंगा मैं 4 सेंटीमीटर प्लस 5/10 सेंटीमीटर। 5/10 कैंसिल हो गया, 1/2 ही बच जाता है, तो इसको 4 सेंटीमीटर प्लस 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर 4.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। आप कुछ भी लिखो, इन तीनों, यही तीनों ही सही आंसर है। अब आपको किस में लिखना है? आप जनरली दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ट्राई करना ये वाला फॉर्म आपको लिखना आ जाए। ठीक है, अब इस चौक के टुकड़े को हम लोग को मार्क करना है। दिस चौक का टुकड़ा कहाँ से यहाँ से यहाँ तक, इस 1 सेंटीमीटर है, और 1 से आगे 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर है, तो 4/10 है, तो 1 होल 4/10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर प्लस 4/10 सेंटीमीटर, ये भी सही है, या फिर 1 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, ये तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे स्टार्ट 3.2 और 10th पार्ट, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।